नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बौद्धियम इंस्टीट्यूट में। मैं हूं सुकृत मनी। आज हम इतिहास की तारीख या बोरिंग चैप्टर नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम उन 24 जादुई और शक्तिशाली शब्दों के बारे में जानेंगे जिन्होंने बिना किसी बंदूक या तोप के दुनिया के सबसे बड़े ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी। आज हम जानेंगे कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का एक एक वाक्य जो है अंग्रेजों के लिए एटम बम बन गया था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज़ादी की टाइमलाइन को। ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट के समय यह बहुत ही कारगर था। चलिए शुरू करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है यह भगत सिंह ने दिया था। दोस्तों, इनकलाब का जो मतलब होता है वह क्रांति होता है। वह क्या होता है? रेवोल्यूशन होता है, क्रांति होता है। ठीक है। भगत सिंह ने कोर्ट और जेल में इसे अपनी पहचान बना लिया था। भगत सिंह ने। नेक्स्ट है दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जब आज़ाद का जब हिंद फौज का हिंद फौज सिंगापुर और वर्मा में थी, तब नेताजी ने हुंकार भरी थी कि अब हमारा अगला पड़ाव देश की राजधानी दिल्ली है। करो या मरो, हे राम या भारत छोड़ो। इनका जो नारा दिया था ये महात्मा गांधी ने दिया था 1942 के टाइम जो है भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने देश की आखिरी अल्टीमेटम दिया था, या तो आज़ादी पाओ या देश के लिए जान दे दो। जय हिंद। जय हिंद का जो नारा दिया था वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यह नारा आज भी हमारी सेना और देश की पहचान है। इसका मतलब है कि भारत की विजयी हो। क्या हो? भारत की विजय। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्ण स्वराज और आराम हराम है। पूर्ण स्वराज आराम हराम का जो नारा दिए थे वो जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। नेहरू जी का मानना था कि जब तक देश आज़ाद नहीं होता है तब तक देशवासी आराम नहीं कर सकते हैं। हमें पूरी आज़ादी, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो। इसका नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। यह नारा देश को अपनी संस्कृति और जड़ों से दोबारा जोड़ने के लिए समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। जय जवान जय किसान, ये 1965 भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय हुआ था और इनको लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा दिया था। दोस्तों, देश की रक्षा करने वाले जवान और देश का पेट भरने वाले जो किसान होते हैं, दोनों ही हमारे असली हीरो हैं। नेक्स्ट है मारो फिरंगी को। मारो फिरंगी का जो नारा दिए थे वो मंगल पांडे ने दिए थे और यह 1857 की पहली क्रांति की शुरुआत करते हुए मंगल पांडे ने अंग्रेजों पर हमला करने के लिए यह नारा दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं जय जगत की। तो जय जगत का जो नारा दिया था वो विनोबा भावे ने दिया था। भूदान आंदोलन जो हुआ था, कौन सा आंदोलन हुआ था? भूदान आंदोलन के जनक विनोबा भावे ने संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर पूरी दुनिया के कल्याण की बात की थी। किन्होंने किया था? विनोबा भावे। तो जय जगत का नारा विनोबा भावे ने दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं कर मत दो। कर मत दो का जो नारा दिए थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था बारदोली सत्याग्रह के समय। कब दिए थे? बारदोली सत्याग्रह जब हुआ था उसी के दौरान जो है किसान पर जो लगे भारी टैक्स थे उनके खिलाफ लौह पुरुष ने बोला था कि टैक्स नहीं देना है, कर नहीं देना है। यह हुंकार उन्होंने भरा था। आगे बात करते हैं संपूर्ण क्रांति की। संपूर्ण क्रांति के का जो नारा दिए थे वो जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था और आज़ादी के बाद देश की व्यवस्था को बदलने के लिए जेपी आंदोलन के दौरान यह नारा दिया गया था। जेपी मूवमेंट हुआ था के टाइम जो है यह संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। यह श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी ने दिया था। हमारा झंडा गीत जो है जो हर भारतीयों के दिल में तिरंगे के प्रति सम्मान को और गर्व से भर देता है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वंदे मातरम की। तो वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। आनंद मठ उपन्यास, कौन सा उपन्यास है? ध्यान देंगे, आनंद मठ उपन्यास से लिया गया यह गीत है। आज़ादी की लड़ाई का मुख्य मंत्र यह बन गया था वंदे मातरम। नेक्स्ट बात करते हैं जन गण मन अधिनायक जय हो। इनके जो रचयिता थे ये रविंद्रनाथ ठाकुर जी थे।
एक्चुअली इनका नाम रविंद्रनाथ ठाकुर था। अंग्रेज जो है इनको टैगोर टैगोर बोलते थे, ठाकुर नहीं बोल पाते थे। तो हमारा जो राष्ट्रगान है यह पूरे भारत की जो भौगोलिक और सांस्कृतिक एकता को दर्शाता है। जन गण मन अधिनायक। साम्राज्यवाद का नाश हो, यह नारा भगत सिंह ने दिया था। ब्रिटिश साम्राज्य की दमनकारी जो और लालची नीतियों के खिलाफ जो है भगत सिंह ने यह नारा दिया था। कड़ा प्रहार था उनका, है ना। कैसा प्रहार था? कड़ा। कि साम्राज्यवाद का नाश हो। नेक्स्ट है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इनका नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तिलक जी ने साफ कहा था कि देश पर राज करना हमारा हक है, हम इसे छीन कर रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यह राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था जब वह फांसी की फंदे की तरफ बढ़ते हुए जो है क्रांतिकारियों का यह सबसे पसंदीदा गीत था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। नेक्स्ट है सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। इसका जो नारा दिए थे वो इकबाल ने दिया था। भारत की खूबसूरती और इसकी महानता को बयां करने वाली अमर पंक्तियां हैं। बाद में यही इकबाल जो है पाकिस्तान मांगने में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया था कि पाकिस्तान अलग राष्ट्र हो। नेक्स्ट है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इनका नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सेना में युवाओं को जोड़ने के लिए, है ना, सेना में इसको जोड़ने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए युवा सेना में आए। ठीक है, युवाओं को जोड़ने के लिए नेताजी का सबसे आक्रामक और सफल नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना। नेक्स्ट है आगे बात करते हैं साइमन कमीशन वापस जाओ। इनका नारा जो दिए थे वो लाला लाजपत राय जी ने दिया था जब बिना किसी भारतीय सदस्य के साइमन कमीशन भारत आया था। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? यह 1927 में आया था। तो काले झंडे के साथ जो यह नारा गूंज उठा था कि साइमन कमीशन वापस जाओ। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। इनका जो है नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था कि अगर भारत ही नहीं बचा, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, मतलब अगर भारत ही नहीं बचा तो हम में से कौन जीवित रहेगा। यह देश के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी। यह वाक्य लाला लाजपत राय जी के द्वारा दिया गया था लाठी चार्ज के दौरान। लाठी चार्ज में घायल होने के बाद जो है पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने यह शब्द ब्रिटिश साम्राज्य के अंत की भविष्यवाणी बन गई। लाला लाजपत राय को ही क्या जानते हैं? पंजाब केसरी के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। इसका नारा अबुल कलाम आज़ाद ने दिया है। देश के विभाजन के समय धर्म के आधार पर जो राजनीति करने वालों पर यह मौलाना आज़ाद का यह बड़ा कटाक्ष था, है ना। देश में जो है विभाजन जो मांग रहे थे, पार्टीशन जो इन भारत और पाकिस्तान को कहा रहा था अलग कर देने के लिए, उनके आधार पर जो राजनीति करने वाले जो जितने भी नेता थे उन पर मौलाना आज़ाद का यह बड़ा कटाक्ष था। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। यह नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया है। दोस्तों भगत सिंह सिर्फ बम फेंकने वाले नहीं बल्कि बहुत बड़े पाठक और विचारक भी थे, है ना। ये क्या थे? विचारक थे, थिंकर थे। और उनका मानना था कि असली क्रांतिकारी जो है, क्रांति जो है हथियारों से नहीं बल्कि विचारों से आती है। किससे आती है? विचारों से आती है। ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि भारत छोड़ो का जो नारा है वह गांधी जी ने दिया है। परंतु आपको एक राज की बात बताते हैं कि असल में यह शब्द मेहर यूसुफ अली को जाता है। मेहर यूसुफ अली ने लिखा था जिसे बाद में गांधी जी ने जो है अपने आंदोलन का मुख्य नारा बनाया। तो आप सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।